Assalamu alaikum everyone. Our topic of discussion is posterior axioappendicular muscles. They are also called muscles of back और scapular muscles भी इनको कहा जाता है. ठीक है, तो posterior axioappendicular muscles को हम जब डिस्कस करते हैं डिटेल में तो हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं फॉर ईज़ ऑफ स्टडी. दे आर सुपरफिशियल एंड डीप. सुपरफिशियल में हमारे पास उसको हम एक्सट्रिंसिक ग्रुप भी कह देते हैं, एक्सट्रिंसिक शोल्डर, इन दोनों को कहते हैं, सुपरफिशियल और डीप दोनों को. पोस्टीरियर जो एक्सियोपेंडिकुलर है इनको एक्सट्रिंसिक शोल्डर मसल्स कहते हैं. ठीक है, और जो सुपरफिशियल मसल्स हैं इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? इनमें हमारे पास दो बड़े मसल्स जो है हमारे पास बैक के, दे आर ट्रेपीजियस एंड लेटिसिमस डॉर्साई. ठीक है, और जो डीप हैं वो तीन छोटे छोटे मसल्स हैं. ठीक है, उनमें लिवेटर स्कैपुली आ जाता है और रोम्बॉइड्स आ जाते हैं, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर. तो 5 मसल हैं हमारे पास इन दो ग्रुप्स में. इन पांचों मसल्स को आगे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो ये हमारे पास आ गया, ये हमें ट्रेपीजियस नज़र आ रहा है ये सारा. ठीक है, ट्रेपीजियस के नीचे कवर में ये हमारे पास लेटिसिमस डॉर्साई है. ठीक है, ये सारा. ठीक है, ये ट्रेपीजियस आ गया हमारे पास. तो इसके नीचे हमारे पास फिर हमारे रोम्बॉइड्स हैं. ये हमारे पास रोम्बॉइड मेजर है. ठीक है, उसके साथ नीचे रोम्बॉइड माइनर है. ठीक है, और ऊपर ये हमारे पास लिवेटर स्कैपुली है. ठीक है, यहाँ पे ये रोम्बॉइड माइनर है, सॉरी ये रोम्बॉइड माइनर और ये रोम्बॉइड मेजर और ये लिवेटर स्कैपुली. तो ये हमारे 5 मसल्स हैं बैक के, या जिन्हें हम मसल्स ऑफ बैक या मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन या पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स कहते हैं. अटैचमेंट्स इनकी ये टेबल है, KLM का टेबल है. ठीक है, तो इसे हम वन बाय वन आगे मसल वाइज डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारा ट्रेपीजियस. ठीक है, ट्रेपीजियस काफ़ी बड़ा मसल है. ठीक है, बड़ा ये ओरिजिन के लिहाज से है. ठीक है, काफ़ी इसके 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं जो डिफरेंट एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं. ठीक है, एक तो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं. ठीक है, जो ऊपर से आ रहे हैं हमारे पास. ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये पॉइंट देख लें, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन. ठीक है, ये हमारी जो स्कल है उसका लोअर पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर पोर्शन होता है, वहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, उसे हम सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन कहते हैं. वहाँ से फिर एक सेंट्रल लिगामेंट निकल रहा होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर लिगामेंट. तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है. ठीक है, इसका ओरिजिन लार्ज मसल है, वहाँ से स्टार्ट होगा. साथ सर्वाइकल वर्टिब्री जो हैं सारे, उनसे लेकर नीचे हमारे थोरेसिक वर्टिब्री, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा. ठीक है, वहाँ तक इसका ओरिजिन है. ठीक है, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, न्यूक्लियर लिगामेंट, एंड देन C1 to C7 एंड देन T1 to T12. ठीक है, ये सारा इसका ओरिजिन है. ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है. अब जब ये ओरिजिनेट करता है तो 3 टाइप के इसके फाइबर्स हैं. जो सुपीरियरली C1 to C7 से फाइबर्स आ रहे हैं. ठीक है, और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन और न्यूक्लियर लिगामेंट से ये आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं. इनको हम डिसेंडिंग फाइबर्स कहते हैं या डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं. फिर हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, अपर 6 to 7 आई थिंक है. ठीक है, उनसे कुछ फाइबर्स हैं जो स्ट्रेट जाते हैं. ठीक है, ये फाइबर आपको फाइबर की डायरेक्शन नज़र आ रही फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये ठीक है, ये फाइबर्स की हमारे पास डायरेक्शन है, ये डिसेंडिंग फाइबर्स हैं. फिर हमारे पास सेकंड फाइबर्स आ जाते हैं. ये फाइबर्स हैं हमारे पास स्ट्रेट फाइबर्स या मिडिल पार्ट हम इसे कह देते हैं, या ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस. फिर थर्ड जो है वो असेंडिंग है, जो ऊपर को जा रहे हैं. तो ये 3 टाइप्स के इसके फाइबर्स हैं. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू इस ओरिजिन है. ठीक है, अपर वाले पोर्शन को हम डिसेंडिंग पार्ट कह देते हैं, मिडिल वाले को मिडिल पार्ट या ट्रांसवर्स पार्ट, और लोअर वाले को असेंडिंग पार्ट. तो 3 डिफरेंट एरिया से ये ओरिजिनेट कर रहा है. इंसर्ट कहाँ पे होता है? 2 एरियाज़ में इंसर्ट होता है. ठीक है, अक्रोमियन ऑफ स्कैपुला, बल्कि 3 एरियाज़ में, सॉरी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे इंसर्ट होता है.
अक्रोमियन ऑफ स्कैपुला पे और साथ क्लेविकल पे इंसर्ट हो रहा होता है। क्लेविकल के जो लेटरल 1/3 था हमारे पास, उसके पोस्टीरियरली इंसर्ट होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही, ये क्लेविकल के लेटरल 1/3 के पोस्टीरियरली इंसर्ट हो रहा है। तो ओरिजिन इसकी बेसिकली हो रही सुपीरियर न्यूकल लाइन, न्यूकल लिगामेंट, C1 to C7 वर्टिब्रा, देन T1 to T12 वर्टिब्रा। और इंसर्शन कहाँ पे? क्लेविकल पे लेटरल 1/3 के पोस्टीरियरली और स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड अक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये तो हो गया इसका ओरिजिन और इंसर्शन। अब इसके 3 टाइप्स ऑफ हमने फाइबर्स पढ़े, 3 जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब तीनों फाइबर्स का एक्शन भी डिफरेंट है। अब देखिए, ये फाइबर्स डाउनवर्ड हैं, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्शन क्या होगा? इसको अपवर्ड पुल करेंगे। ठीक है, ऊपर को पुल करेंगे, तो एक्शन जो है हमारे पास वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये ऊपर को पुल करेंगे, इसके ऑपोजिट। ठीक है, तो क्या होगा? ये शोल्डर को एलिवेट करेंगे, तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा? एलिवेट दी स्कैपुला। स्कैपुला पे अटैच हो रहे हैं, तो स्कैपुला और क्लेविकल दोनों को एलिवेट करेंगे। अब जो मिडल फाइबर्स है, ये बेसिकली हमारी पोस्टीरियर साइड पे है, पोस्टीरियरली अटैच हो रहा है। ठीक है, अक्रोमियन ऑफ स्कैपुला और स्कैपुला पे। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मिडल फाइबर्स, तो ये क्या करेंगे? इसको पोस्टीरियरली पुल करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी मूवमेंट होगी? रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये से पुल करेंगे पोस्टीरियर साइड को। ये जो डाउनवर्ड असेंडिंग फाइबर्स थे, ये नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, अब इनका पुल इसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? स्कैपुला को डाउनवर्ड पुल करेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला या लोअरिंग ऑफ शोल्डर्स। तो ये 3 पोर्शंस हैं इसके, तीनों के सेपरेट सेपरेट एक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियस। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई इसकी है 11th जो क्रेनियल नर्व है हमारी, स्पाइनल एसेसरी नर्व हम उसे कहते हैं। उसका मोटर पोर्शन जो है वो सप्लाई करता है। ठीक है, और C3 C4 वहाँ से प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स है। प्रोप्रियोसेप्टिव जो सेंसरी सेंसेशन कैरी कर रहे होते हैं वो फाइबर्स हैं। तो मेनली जो मोटर जो मसल के एक्शन वाले फाइबर्स हैं वो हमारी 11th क्रेनियल नर्व विच इज़ कॉल्ड स्पाइनल एसेसरी नर्व, वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेपीजियस के बाद हमारे पास नेक्स्ट मसल जो हमारा आ गया वो है हमारा लेटिसिमस डॉर्साई। ठीक है, लेटिसिमस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है वाइडेस्ट ऑफ बैक। तो ये हमारे ट्रेपीजियस यहाँ से इस एरिया को मेनली कवर कर रहा था, उससे नीचे जो अब्डोमेन वाला एरिया है उसमें बैक पे हमारा मसल जो कवर कर रहा है वो मेनली लेटिसिमस डॉर्साई है। अब लेटिसिमस डॉर्साई ओरिजिनेट कहाँ से होता है? हमारे जो लोअर 6 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं उनसे, और इंफीरियर 3-4 रिब्स और आइलियक क्रेस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा एक फेशिया होता है दैट इज़ कॉल्ड थोरैकोलम्बर फेशिया। ठीक है, इनसे ओरिजिनेट कर रहा है। ये हमारे जो लोअर 6 वर्टिब्रा हैं T7 to T12, T8 यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे और नीचे ये हमारा फेशिया आ गया, थोरैकोलम्बर फेशिया। उससे फिर हमारी हिप बोन का अपर पोर्शन जो है उसे हम आइलियम कहते हैं, उसका वाइडेंड पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड आइलियक क्रेस्ट। तो आइलियक क्रेस्ट से तो T7 to T12, ठीक है, थोरैकोलम्बर फेशिया और आइलियक क्रेस्ट यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इसके फाइबर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हैं सारे। ठीक है, और ऊपर जाके अटैच कहाँ पे होते हैं? मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है,
वही हमारा निमोनिक जो था, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। तो ये लेटिसिमस डॉर्साई इज द लेडी विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव along the medial side of bicipital medial lip of bicipital groove। ठीक है, तो ये मेनली फ्लोर में अटैच हो रहा होता है, उसके बिल्कुल मीडियल लिप के बिल्कुल साथ। तो इसका एक्शन अब क्या होगा, अब फाइबर्स आप देखें इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे पास फाइबर्स, ये सारे फाइबर्स जा रहे हैं हमारे पास ऐसे। तो ये क्या करवाएंगे, एक तो उसको नीचे को पुल करेंगे, ठीक है, विच विल बी रिट्रैक्शन ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस पे अटैच्ड है ना, वो तो स्कैपुला पे अटैच था ट्रेपीजियस, इसलिए स्कैपुला को मूव करा रहा था। तो ये रिट्रैक्शन को उसको नीचे को पुल करेंगे, नीचे को पुल करेंगे और बैकवर्ड पुल करेंगे, क्योंकि बैक से आ रहा है। तो बैकवर्ड पुल करेंगे तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगी हमारी ह्यूमरस की या आर्म की, एक्सटेंशन होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी हमारी ह्यूमरस। ठीक है, तो एक तो एक्सटेंशन होगी, साथ रिट्रैक्शन भी हो जाएगी। दूसरा, ये साथ उसके हेल्प करता है पेक्टोरलिस मेजर के मीडियल रोटेशन में। ठीक है, जब आर्म बैकवर्ड फोल्ड करते हैं हम, ठीक है, तो ये उसमें मीडियल रोटेशन याद रखें वैसे नहीं करवाता, जब हम फोल्ड करते हैं बैक पे आर्म, ठीक है, तो तब ये मीडियल रोटेशन करवाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्क्रैच द स्किन ऑन दिस ऑपोजिट साइड ऑफ स्कैपुला, ठीक है, जो ऑन द बैक ऑफ स्कैपुला, तब भी हमारा आर्म मीडियली रोटेट होता है। तो मीडियल रोटेशन वैसे नहीं ये करवाता, ये याद रखें। ठीक है, तो मेन दो एक्शन इसके क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमरस एंड रिट्रैक्शन ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो लेटिसिमस डॉर्साई को नर्व कौन सी सप्लाई करती है, इसी नाम से नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई है, या हम उसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम उसका है थोरैकोडॉर्सल नर्व। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू C6, C7 और C8 है। ठीक है, तो एक्शंस मेन क्या क्या है, एक्सटेंशन, साथ एडक्शन, स्लाइड एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारे लेटिसिमस डॉर्साई, ये हमारा सुपरफिशियल ग्रुप हो गया बैक के मसल्स का या पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो डीप ग्रुप ऑफ पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स, या कह लें डीप ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ बैक। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ अपर 4 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, लिवेटर स्कैपुली, ठीक है, अपर 4 सर्वाइकल वर्टिब्रे से ओरिजिनेट कर रहा है। इंसर्शन कहाँ पे होती है, जो मीडियल बॉर्डर है हमारा स्कैपुला का, वहाँ पे इंसर्शन होगी उसकी पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, नियर दी सुपीरियर एंगल। ठीक है, सुपीरियर एंगल के बिल्कुल पास पोस्टीरियर साइड ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, वहाँ पे इंसर्शन होगी। अब एक्शन इसका इसके नाम से ही नज़र आ रहा है, लिवेटर स्कैपुली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्कैपुला को एलिवेट करेगा। ठीक है, तो इसके नेम के लिहाज से ये अलॉन्ग विद ट्रेपीजियस के जो डिसेंडिंग फाइबर्स थे उनका भी सेम एक्शन था। ठीक है, तो ये इसका भी सेम एक्शन है, एलिवेट दी स्कैपुला। ठीक है, तो स्कैपुला को एलिवेट करेगा। तो ये हमारे पास आ गया लिवेटर स्कैपुली। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और सर्वाइकल नर्व्स हैं C3 C4। ठीक है, मेनली डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है। ठीक है, लिवेटर स्कैपुली के बाद हमारे पास 2 मसल्स और आ जाते हैं जो बैक के हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। लिवेटर स्कैपुली के बिल्कुल साथ नीचे हमारे पास अटैच हो रहा है रोम्बॉइड माइनर। ठीक है, रोम्बॉइड माइनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C7 वर्टिब्रा उसके स्पाइनस प्रोसेस से स्टार्ट होता है और T1 तक, C7 से T1 तक ये,
और ये लिवेटर स्कैपुली के बिल्कुल नीचे जहाँ पे लिवेटर स्कैपुली अटैच हो रहा था अलॉन्ग द पोस्टीरियर साइड ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है, वहाँ पे अटैच होगा रोम्बॉइड माइनर। इसी के साथ नीचे T2 से T5 तक उनके स्पाइनस प्रोसेस से एक्सटेंड करेगा हमारा जो रोम्बॉइड मेजर है। ये बाकी जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का उसकी पोस्टीरियर सरफेस उसको स्पैन करेगा टोटल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और साथ इंफीरियर एंगल तक। तो ये रोम्बॉइड मेजर। तो हमारे पास ये दो आ गए, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। अब चूँकि इनके फाइबर्स रिलेटिवली हैं समवट डाउनवर्ड और समवट आप कह सकते हैं ट्रांसवर्स हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा कोई एंगल नहीं है इनका, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ठीक है, लिवेटर स्कैपुली ऊपर से आ रहा था ज़्यादा, इनके रिलेटिवली ट्रांसवर्स हैं, तो इनका एक्शन क्या होगा, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, एंड रोटेशन, ठीक है। उसके साथ साथ ये सेरेटस एंटीरियर जो है उसको भी असिस्ट करते हैं स्कैपुला को थोरेसिक वॉल के साथ फिक्स करने में, ठीक है। तो एक तो स्कैपुला को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उसकी रिट्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, उसको बैकवर्ड पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ये एक्शन हो गया रिट्रैक्शन एंड रोटेशन ऑफ स्कैपुला और असिस्ट इन सेरेटस एंटीरियर इन स्कैप और सेरेटस एंटीरियर के साथ असिस्ट करते हैं। नर्व सप्लाई इनकी सेम है एज लिवेटर स्कैपुली विच इज़ डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C4 C5 उसकी रूट वैल्यू है। तो ये हमारे पास हो गए पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स, जिनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ बैक या मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन।